यस सर। आगे आगे बताएं। एक बार बताइए सर ये दोबारा। देखिए बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपका सर्कुलर क्यूब। तो अगर आपका क्यू सर्कुलर है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ जो ये केस हम लोग बोले कि ये केस क्यों ले रहे हैं, ये केस इसलिए लेने का जरूरत है कि ऐसा हो सकता है कि आपका Q सपोज करो कि ये आपका 0 है, ये n-1 दैट इज मैक्स -1 1 2 इसके बाद बहुत सारा एलिमेंट है, यहाँ n-1 तक पहुंचे हैं। तो अब आपका ऐसा हो सकता है कि फ्रंट यहाँ हो, ऐसा हो सकता है, यहाँ फ्रंट है और रियर आप -1 पोजीशन पर है, तो इस फ्रंट के पहले 2 पोजीशन खाली है ना। तो जनरल क्यू के केस में क्या था, जनरल क्यू के केस में फ्रंट अगर -1 है तो हम फ्रंट 0 कर दिए और उसके बाद वर्कआउट कर लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि फ्रंट हमारा -1 नहीं है, तो ये जो कंडीशन हम चेक किए इस कंडीशन में तो अब नहीं ना काम करेगा, फ्रंट तो आपका 2 है, फ्रंट -1 तो नहीं है, इसका मतलब कि फ्रंट किसी ना किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो अगर फ्रंट -1 नहीं है तब तो ये फ्रंट और रियर 0 तो होगा नहीं, तो ये कंडीशन तो आपका इस पर्टिकुलर कंडीशन में चेक नहीं ना होगा। तो ये सर्कुलर क्यू है तो फ्रंट कहीं भी हो सकता है, रियर कहीं भी हो सकता है। तो अगर फ्रंट सपोज करो कि यहाँ 2 पर है, रियर हमारा मैक्स -1 पोजीशन पर है, तो 0 पोजीशन तो और 1 पोजीशन तो खाली है, ये 2 पोजीशन खाली है, जो जनरल क्यू में हमारा खाली ही रह जाता है। क्योंकि हम सर्कुलर क्यू डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा केस हो सकता है, इस केस के लिए हम लोग ये एल्स पार्ट में रियर को मैक्स -1 चेक किए कि अगर आपका फ्रंट -1 नहीं है तो हम चेक किए कि रियर मैक्स -1 तो नहीं है, क्योंकि हमको इंसर्शन तो करना है रियर एंड से, फ्रंट एंड से तो इंसर्शन करना नहीं है। तो अगर रियर मैक्स -1 पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको हम रियर बना सकते हैं 0 को, ये तो भरा हुआ है, तो रियर अगर 0 बना दे तो यहाँ पर न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा ना। और अब क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एल्स पार्ट में पहले रियर को मैक्स -1 चेक किए, अगर मैक्स -1 है तो रियर को 0 बना दिए। रियर को 0 बनाने का मतलब है कि वी आर मेकिंग क्यू सर्कुलर, हम सर्कुलर बना रहे हैं क्यू को। तो जैसे ही क्यू सर्कुलर बनाने का मतलब है कि यहाँ पर रियर के बाद अब न्यू रियर आपका 0 हो गया, तो ये न्यू रियर पोजीशन पर आप इंसर्ट कर लिए डेटा। नाउ एल्स पार्ट आपका यहाँ पर है रियर इक्वल टू रियर +1, तो इस केस में क्या है कि अब रियर कहीं पर भी हो, n-1 के जगह पर कहीं पर भी होगा तो रियर में एक ही बढ़ाना है आपको, ठीक है ना, जैसे जनरल क्यू में करते थे वही करना है। तो फाइनली वी हैव अ रियर पोजीशन वेयर वी हैव टू इंसर्ट द आइटम। इज इट क्लियर? यस सर। दैट इज व्हाई वो सेक्शन हम लोग ऐड किए थे, ठीक है। तो वॉइड इंसर्ट, अगर हम इंसर्ट फंक्शन ही ले रहे हैं तो अभी भी तुम्हारा विनायक तुम्हारा अभी भी जो भेजे उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि तुमने वो मैक्स -1 सर्कुलर क्यू का कंडीशन चेक नहीं किया था। तो वॉइड इंसर्ट में सबसे पहले तो कोई भी जो आइटम आपको इनपुट लेना है, चूंकि ये विदाउट पैरामीटर है तो पैरामीटर यानी आइटम आपको इस फंक्शन के अंदर ही लेना होगा। तो आइटम एक लेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक फॉर ओवरफ्लो कंडीशन। तो इफ रियर नॉट रियर फ्रंट, if front equal to 0 and rear equal to max -1, this is one condition for q overflow condition. And second one is if front is equal to rear +1. Yes. तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, फ्रंट इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, यहाँ देखिएगा यहाँ पर गड़बड़ होता है, यहाँ पर बहुत बार क्या है कि सिंगल इक्वल टू देते हैं, यहाँ डबल इक्वल टू दीजिएगा क्योंकि इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। तो फ्रंट इक्वल टू इसको तो इस केस में क्या होगा, प्रिंटफ यानी Q इज
फुल। ये दोनों में से कोई भी केस में क्यू आपका फुल होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर इंसर्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बताइए। else part, sir. Front is equals to -1, sir. If the list is empty or not. तो यहाँ पर चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू -1। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो फ्रंट में 0, रियर में भी 0 असाइन करेंगे। एल्स वी चेक इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1। अगर ऐसा है तो रियर को 0 करेंगे। एल्स रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 या रियर प्लस प्लस, तो एल्स पार्ट यहाँ क्लोज होगा, तो फंक्शन क्लोज होगा। यानी कि 2 क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा, लेकिन क्लोज नहीं करना है ना, फंक्शन लिखना है ना, क्लोज कर दिए। इसको दूसरे पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्स रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 and then we close else part and then we take the input for printf enter item. And item is going to insert on, we just take circular CQ नाम का एरे ले रहे हैं, we just assign CQ के rear position पर we just assign the item. Now it is completed. तो ये सेक्शन आपका इसमें सर्कुलर क्यू के लिए ही चेक कर रहे हैं। ये जो रियर इक्वल टू मैक्स -1 चेक कर रहे हैं, ये सर्कुलर क्यू के लिए। बाकी तो आप जनरल क्यू में जैसे कर रहे थे वैसे ही। तो रियर इक्वल टू मैक्स -1 is the actual condition checked for circular queue, because once the rear is equal to max -1, then we assign 0 to the rear position. Now after insertion, second operation is the deletion operation. तो डिलीशन ऑपरेशन करने के लिए क्या करेंगे? What is the first of all we have to check out the underflow condition here. Underflow. Yes, sir. So if front is equals to -1. So Sir, in the last function, sir, you have used else part. So else part is optional, sir. We can just ignore that part also, sir. which one? Sir, yes, sir. This else, sir. After this if, when we check the underflow condition and then we have used the else part after checking the underflow condition. Yes. So, sir, that else can be ignored, sir. This one? No, sir. This one can't be ignored. That one, sir. Previous, yes, sir. This one. This After one. checking the underflow condition. Yes, sir. Yes, sir. So you can also use a simple if statement for all. Yes, sir. You can ignore this one. ये ignore कर सकते हैं. ये ignore. Because it will like increase the complexity little bit. Else if, that's why. No, so you have a concept of nested if. तो nested Yes, if sir. 4 different way में ले सकते हैं ना. Inner part में, outer part में, number of way. Yes, sir. Yes. Checking the else. तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज Yes, वहां पर एल्स को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप फ्रंट को -1 चेक कर रहे हैं इंडिविजुअली, सिंपल इफ से भी आपका काम हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना। ओनली लास्ट जो इफ है उसके लिए एल्स पार्ट हो जाएगा, बाकी आपका सिंपल इफ में काम चलेगा। ठीक है ना, तो वो एल्स को आप ओमिट कर सकते हैं।
तो डिलीशन ऑपरेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक, क्या चेक करेंगे सबसे पहले? यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ whether पर, the Q is empty. हाँ यहाँ पर भी आपको जो है पहले सर्कुलर क्यू के लिए चेक करना है। तो जो चीज हमारा इंसर्शन के केस में रियर चेक हुआ, वो डिलीशन के केस में फ्रंट को चेक करना होगा। ऐसा हो सकता है कि फ्रंट आपका मैक्स माइनस वन या n माइनस वन पोजिशन पर हो। तो फ्रंट अगर n माइनस वन पोजिशन पर होगा तो उस केस में क्या होगा? फ्रंट प्लस वन तो आप कर नहीं सकते हैं। मान लेते हैं कि फ्रंट अगर n माइनस वन पोजिशन पर है, तो इसको डिलीट करने के बाद फ्रंट प्लस वन तो करेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रंट को 0 असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगर डिलीशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो अंडरफ्लो और वो उसको चेक करने से पहले हमको चेक करना होगा कि फ्रंट कहीं n माइनस वन पोजिशन पर तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट फ्रंट इज, या वेदर फ्रंट इज एट n माइनस वन position. If front is equal to n minus 1, that is max minus 1, then delete the element from Q. After deletion क्या करना होगा? delete the element from Q and set the value of front. क्या सेट करना पड़ेगा? सेट द वैल्यू ऑफ फ्रंट टू 0, ठीक है ना, क्योंकि n माइनस वन को डिलीट करने के बाद फ्रंट को 0 बनाना होगा। सर्कुलर क्यू है, तो हियर वी चेक इफ फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, दैट इज n माइनस वन। यहाँ पर मैक्स को ही ले लीजिए, ज्यादा सही है, कंफ्यूजन नहीं होगा। is at max minus 1th or front equal to max minus 1. So max minus 1, if front equal to max minus 1, then we assign 0 to the front, and if front becomes 0, and then we check whether there is a single element in the list or not. तो आपका सिंगल एलिमेंट के लिए चेक क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप वी हैव टू चेक if there is only one element, in Q, then again we delete the element. delete करने के बाद क्या करना पड़ेगा? element from Q and set, दोनों को सेट करना पड़ेगा। set the value -1 to both front and rear, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रंट बराबर रियर हो। जैसे यहां पर ऐसा केस हो सकता है कि, ठीक है ना, सपोज यहाँ 2 है, यही आपका फ्रंट है और यही रियर है, ये पर्टिकुलर वैल्यू फ्रंट और रियर है। तो ये वैल्यू जब डिलीट होगा तो आपका ये फ्रंट और रियर दोनों में क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि लिस्ट खाली हो रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन ये चेक करने के लिए है कि अगर आपका फ्रंट और रियर सेम है, यानी कि अगर सिंगल एलिमेंट है, तो ये इस कंडीशन में यू हैव टू चेक इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर। अगर फ्रंट रियर के बराबर है, देन यू हैव टू चेक आउट द फ्रंट एज वेल एज रियर बाय असाइनिंग -1 टू बोथ, ठीक है ना? दिस इज द So in this queue, the front and rear end is not fixed. It is like every time it is fluctuating, sir. Sometime that front, sometime that rear. Obviously, because after completion, after approaching the final location, you are changing the value of the front as well as rear, because it is a circular queue. So in case of rear, whenever you are inserting any new element after the max -1 position, then you will assign the rear position by 0 before assignment of the new item over there. तो आप रियर को 0 पहुंचा दे रहे हैं मैक्स -1 से। उसी काम को फ्रंट के लिए भी वही काम कर रहे हैं। जब डिलीशन कर रहे हैं तो फ्रंट आपका फिर 0 हो जा रहा है, ठीक है ना? तो ये फ्रंट और रियर कहीं भी हो सकता है, क्यू में किसी भी पोजीशन को ये होल्ड कर सकता है।
तो इस कारण से यहाँ पर फ्रंट और रियर ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही एलिमेंट को डिनोट कर रहा हो। जब आपका सिंगल एलिमेंट होगा तो वही फ्रंट और वही रियर होगा। तो ऐसा केस होगा तो उसको डिलीट करने के बाद आपका तो फिर से क्यू क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब क्यू खाली होगा तो फ्रंट और रियर जो एडिशनल वेरिएबल लिए हैं उसका इंडेक्स पोजीशन तो -1 करना होगा, क्योंकि 0 अगर होगा तो उसमें एटलीस्ट एक वैल्यू होल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही तो -1, सर ये पता कैसे चलेगा सर कि फ्रंट मेरा है कौन? वो पता चलेगा, वो तो एलोकेशन करेंगे तो पता चलेगा। हर बार जब आप एलोकेट करेंगे उसको, जब हम लोग देखेंगे, रन कराएंगे, एक ड्राई रन कराएंगे एक सिंपल एरे को लेकर, तो वो ज्यादा क्लियर होगा आपको। एक क्वेश्चन करेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा क्लियर होगा कि कब फ्रंट कब कौन हो रहा है, कब आपका कंडीशन चेक हो रहा है फ्रंट के लिए 0, कब रियर के लिए 0 चेकआउट हो रहा है, ठीक है ना। तो सर तो फ्रंट और रेयर सर हम ही लोग एलोकेट करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप बीइंग है, मतलब आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप ही को ना सोचना होगा कि कब फ्रंट चेक होगा, कब रियर चेक होगा। यस सर। आपको बोला जाएगा कि सर्कुलर क्यू मेंटेन करो, तो सर्कुलर क्यू मेंटेन करने में ये चीज आपको सोचना होगा ना कि कब आपका डेटा जो है वो किस एंड पर, कौन सा लोकेशन, कौन सा इंडेक्स पोजीशन पर एडअप होगा। ये चीज तो आप ही को डिसीजन लेना होगा। इसके बाद जो आपका कंडीशन है, रेस्ट ऑफ द कंडीशन रिमेन सेम, यानी जो जनरल क्यू में करते थे वही होगा, केवल यही एक कंडीशन है जिसको आपको चेक करना है आप, ठीक है ना, कि फ्रंट और रियर है कि नहीं। इसके बाद आप फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि वो तो आप पहले ही चेक कर लिए। फ्रंट इक्वल टू -1 जो आप चेक करते हैं वो एज इट इज चेक करेंगे लिस्ट खाली करने के लिए। ये केवल आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये नया होगा सर्कुलर क्यू में। बाकी का जो सेक्शन है, जैसे आप डिलीशन करते थे जनरल क्यू में तो सबसे पहले अंडर फ्लो कंडीशन चेक करते थे, वो आप एज इट इज यहाँ भी चेक करेंगे। अंडर फ्लो नहीं है तो जिस पोजीशन पर आपका डेटा है उसको रिट्रीव करेंगे। उसके बाद ये कंडीशन हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। जस्ट राइट द फंक्शन फॉर दिस, डिलीशन ऑपरेशन के लिए फंक्शन लिखिए, लिखकर हमको दिखाइए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। बाकी जो डिलीशन जनरल क्यू में करते थे वैसा ही होगा, केवल हम सर्कुलर क्यू में जो मॉडिफिकेशन है उस पार्ट को लिखे हैं यहाँ पर। रेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम रिमेन सेम फॉर सर्कुलर क्यू, यानी अंडर फ्लो कंडीशन यहाँ भी चेक होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है ये 2 ऐड होगा आपका, यानी कि मैक्स -1 फ्रंट को 0 बनाने के लिए, और नहीं तो क्या होगा, फ्रंट आपका 1 बढ़ जाएगा। सबसे पहले अंडर फ्लो आप वहां चेक करते थे, वो एज इट इज चेक करेंगे। तो फ्रंट इक्वल टू -1 है तो आपका क्यू इज एम्प्टी। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो कोई डिलीशन आपका अकर नहीं होगा यहाँ पर। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्यू किसी ना किसी फ्रंट पोजीशन को होल्ड कर रहा होगा, तो जिसको होल्ड कर रहा होगा उसको आप रिट्रीव कर लीजिएगा, यानी कि डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू %d, और डिलीटेड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, सीक्यू का फ्रंट पोजीशन कॉल कर लेंगे, यानी कि सर्कुलर क्यू का जो भी फ्रंट पोजीशन होगा उसको कॉल करके डिस्प्ले करा देंगे। इसके बाद आपको चेक करना है सिंगल एलिमेंट के लिए, यानी कि क्यू में सिंगल एलिमेंट है कि नहीं। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो वही फ्रंट वही रियर। अगर सिंपल विनायक है तो विनायक का पोजीशन कहीं पर भी हो। गौरव का पोजीशन अगर सिंपल है, गौरव है, तो गौरव सिंगल एलिमेंट अगर है तो वही फ्रंट वही रियर होगा। तो ये कंडीशन उसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको डिलीट होने के बाद अगर ये फ्रंट हम डिलीट करके रिट्रीव कर लिए तो आपका यहाँ फ्रंट और रियर दोनों -1 होना है।
क्योंकि डिलीट होने के बाद आपका लिस्ट खाली हो जाएगा। तो लिस्ट खाली होगा तो इसका मतलब है कि इनिशियली जो आप क्यू में फ्रंट और ईयर -1 इंडेक्स पोजीशन के लिए लिखे थे वो फिर से फ्रंट और ईयर आपका -1 हो गया। अदरवाइज यहाँ पर भी आप अदरवाइज चेक ओमिट कर सकते हैं, सिंपल इफ से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। बट ये कंडीशन के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1, नॉट रियर, फ्रंट। अगर फ्रंट आपका मैक्स -1 के बराबर है तो क्या करेंगे गौरव? Front is equals to 0 करेंगे। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट कहीं पर भी होगा, मैक्स -1 को छोड़कर कहीं पर भी होगा तो क्या करेंगे? फ्रंट में 1 बढ़ा देंगे। rear to front plus 1. हाँ, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 हो जाएगा, ठीक है। अब डिलीशन के लिए आप लिख लेंगे, डिलीशन reversal, sir. ट्रैवर्सल के लिए लिख लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आई जस्ट गिव यू द असाइनमेंट, इन नेक्स्ट क्लास आई जस्ट डिस्कस द प्रोग्राम, ठीक है ना। जस्ट राइट द प्रोग्राम, ठीक है ना, ये लिख कर रखिएगा, आप चेक करिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे। जस्ट कंप्लीट दैट प्रोग्राम बिकॉज मेन रिमेन सेम, मेन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओनली यू हैव टू ऐड वन डिस्प्ले फंक्शन। 2 फंक्शन इज ऑलरेडी डिस्कस, तो 1 डिस्प्ले फंक्शन आपको ऐड करना है और उसके बाद सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट कर लेना है यूजिंग एरे। तो राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे। सर ट्रैवर्सल मतलब डिस्प्ले सर। हाँ, डिस्प्ले